संध्या जी, अब यहाँ के हमेशा उस एक पल का इंतजार करेंगी जब आप भी ऐसे ऐसे ही बड़े से ऑफिस में बैठेंगे। मैं बाहर से आपको ऐसी चिट बना के भेजूंगा आपको मिलने के लिए। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे खूबसूरत दिन होगा। और आपको पता है, जब मैं डीएसपी साहब के साथ बाहर निकला तो सब उनको सैल्यूट कर रहे थे। संध्या जी, मैं चाहता हूं कि आपको भी लोग ऐसे सैल्यूट करें। संध्या जी, आप जानती हैं आपको आईपीएस की तैयारी के लिए क्या क्या करना होगा? मुझे पता है, आपको आईपीएस की तैयारी के लिए दिन रात मेहनत करनी होगी। मैं जो चलूं तो संग चलो जी मोरे पिया, मोरे पिया। मेरी खुशियों में यूं रंग भरो जी पिया, मोरे पिया। तुमने जो देखे सपने सुहाने, उन सपनों को अपना बनाने, तू धड़कन में जान पिया जी, मारे होठों की तू मुस्कान पिया। हारो मारो मिलन ऐसो लागे रे साथी जैसो दिया और बाकी हम। बेटा, खूब पढ़ो, कलेक्टर बनो, पुलिस ऑफिसर बनो। ठीक है पापा, अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं एक सच्ची पुलिस ऑफिसर बनकर दिखाऊंगी। और कहीं ना कहीं यही तो आपके माता पिता का सपना था ना। और वैसे भी संध्या जी, अब तो कुछ ही दिनों की बात है, फिर आपके शरीर पे भी भर्ती होगी। आपका सपना पूरा होगा संध्या जी, हमारा सपना। चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, कुछ नहीं होगा, नहीं रोक पाएंगे हमें। मैं आपके साथ हूं ना, सब मुश्किलों को पार कर देंगे हम। ये मेरा वादा है आपसे। क्या बात है संतोष? आज थारे चेहरे पर कुछ अलग ही बात नजर आ रही है। मैंने चोरा के ₹1,00,000 को नुकसान हो गया, नाम खराब हुआ सो अलग। चिंता तो होगी ना। लेकिन संतोष, चिंता तो दूर दूर तक ना दिखाई दे रही मैंने थारे चेहरे पे, उल्टा शांति नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे भारी बोझ उतर गया थारे सर से। सही कहा आपने, इतने सारे बवाल हो जाने के बाद भी हमारी छोरी की सगाई पे कोई आंच ना आई। मैं तो कालजे में बोझ लिया घूम रही थी कि कहीं हमारी छोरी का प्यार न टूट जाए। ठाकुर जी की कृपा से ऐसा कुछ भी ना हुआ, पुरखों की लाज रह गई। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? संतोष, जब पति पत्नी बरसों से साथ रह ले हुए हैं ना, तो उनमें क्या खास बात हुए है जानती है तू?
वो ये है कि एक दूसरे के कहे बिना बस आंखों में आंखें डालकर ये जान लेते हैं कि सामने वाले के मन में क्या घट रहा है, क्या विचार चल रहा है, वो क्या सोच रहा है। आज मैंने लग रहा है संतोष, हमारा रिश्ता भी पक्का है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं तारे होंठ कुछ और बोल रहे हैं और तारी आंखें कुछ और। मन्ने तो लगे है कि आजकल पान में अफीम डालकर खाने लगे हो, जब भी अनाप शनाप कुछ भी कहे जा रहे हो। जो बात दिल में थी वही जुबान ने कहा। ना संतोष, हरी खुशी छवि की सगाई ना टूटने से ना है, बल्कि संध्या बिंदनी और थारे बीच लगी सड़क का दूसरा मटका टूटने की है। तो खुश है, और क्यों ना खुश होगी, क्योंकि एक ही मटका तो बचा है। उसके टूटते ही संध्या बिंदनी का पुलिस अफसरानी बनने का सपना भी टूट जाएगा। अरे अपने टावरों ने सच का पाठ पढ़ाने वाली तू जे बता ना कि मैं झूठ बोल रहा हूं या जो तू कह रही है वही सच है। बोलना, जवाब दे मैंने तू आज। संध्या जी जरा एक गिलास दूध का तो गर्म करके लाई। जी। संतोष, हमारी बात का जवाब नहीं दिया तूने। बोलना, भरतार हूं मैं थारा, इतना तो हक रखता हूं। सच बोल संतोष, तू सिर्फ इसलिए खुश है कि थारी बेटी की सगाई ना टूटी? बोलना, जवाब दे। हाँ, झूठ नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी झूठ। हमारी खुशी की वजह वो चुनौती वाले 3 मटकों से 2 मटके का फूटना भी है। अब बस तीसरा मटका बाकी रह गया है। उसके बाद संध्या बिन्नी वही करेगी जो मैं चाहूंगी। मैंने हमेशा हमारी छोरी के लिए एक सुघड़ बिन्नी चाहिए, जो उसकी सेवा में आगे पीछे दौड़ती भी रहे। कोई पुलिस अफसर नहीं ना चाहिए थी मैंने, जो चोर बदमाशों के पीछे आगे पीछे दौड़े। जितनी सच्चाई इस खुशी में है ना, उतनी सच्चाई हमारी बात में भी है। मैंने इस चुनौती में कोई छल कपट ना किया है। मैंने संध्या बिन्नी के सामने हमेशा वही बात रखी है जो उसके बस में हो। जेतू मटके भी ना उसने अपनी गलतियों के कारण नहीं पिटवाए। किसी ने भी अपने पर उंगली उठाने का मौका न दिया है मैंने। जिस बात की भी खुशी है हमारे। हाँ संतोष, अपनी अंतरात्मा से पूछ के देख संतोष, अपनी बिंदनी का सपना तोड़ के अपने बेटे का दिल दुखा के किस बात की खुशी मिल रही है तने? इतने बड़े घर में एक सपने के लिए कोई जगह ना है। क्या बात कर रहे हो आप? बचपन में जब हमारा चोरा बुखार से तड़पता था ना, तो वैद्य जी की उसे कड़वी दवाई बहुत तकलीफ देती थी। वो रोता था, मना करता था कि बाबू मारे से कड़वी दवाई ना पी जावे। मैं को नहीं पीऊं बाबू, पर मैं जानती थी कि यही कड़वी दवाई उसकी तकलीफ दूर करेगी। ऐसी मैं जानू कि उसके बीननी का सपना टूटने पर हमारे छोरे ने बहुत तकलीफ हुई होगी। 4 आंसू भी निकले होंगे उसके।
आपको नहीं जाना। संध्या बीनड़ी के पुलिस अफसर ने बन जाने के बाद हमारे छोरे की जिंदगी बिखर जाएगी। आज हमारा छोरा पुष्कर में माने हुए हलवाई के रूप में जाना चाहे, कल वो पुलिस अफसरनी के पति के रूप में जाना चाहेगा। आपको नहीं जाना। जे बात हमारे छोरे ने अंदर से तोड़ देगी, टूट जाएगा हमारो छोरो। नहीं, इस सपने के लिए हमारे घर में कोई जगह ना है। ये सपना उस दीमक की तरह है जो घर की चार दीवारियों ने खोखला कर दे। घर परिवार ने बिखेर कर रख दे। आपको नहीं जानो, जय संध्या बीनड़ी पुलिस अफसर नहीं बन जाएगी ना, उसका रुतबा, उसकी कुर्सी, उसका ओहदा सर चढ़कर बोल सके। और आप तो जाना ही हो ना कि इंसान ने ताकत हजम को नहीं हो। जय संध्या बीनड़ी पुलिस अफसर नहीं बन गई ना, तो फिर उसके आगे पीछे हवलदार थानेदार जी तो मैडम जी कर घूमते फिरेंगे। फिर उससे ना कहा जाएगा उससे कि जी बाबू, जी बाबा साहब, ना कहा जाएगा उससे। और फिर मर्यादा उसे बंधन से लगने लगेगी। अरे ऐसी बात ना है संतोष। रिश्ते लाज की कोई परवाह ना होगी उसे। और फिर सर उघाड़ा करके घूमने लगेगी। अब तो जाना ही होना, एक बीनड़ी ने देखकर दूसरी बीनड़ी भी अपना रंग बदलना शुरू कर देगी। वरना जब तक मैं जिंदा हूं ना, तब तक इस घर में ऐसा ना हो, क्योंकि चाहे भले इसके लिए मने परिवार के सामने बुरा क्यों ना बनना पड़े, मने इस बात की कोई परवाह को नहीं। मैं बनूंगी, पर मैं हमारे पुरखों की लाज पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। आप जी बात याद रखें। सूरज जी, दूध। संध्या जी, ये दूध मैं नहीं बल्कि आप पिएंगी। अरे वो क्या ना कि आप इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ती हैं, उन किताबों को पढ़ने के लिए दिमागी ताकत की जरूरत होती है। इसलिए अब ये दूध बिना किसी बहाना लगाए कटाकट फटाफट खाली कर दीजिए। ये लीजिए। अरे पीजिए। वैसे संध्या जी, एक बात तो है, कई बार आप सोचते होंगे कि मैं आपका पति कम आपके माता पिता की तरह ज्यादा बर्ताव करता हूं। वो क्या ना कि मुझे करना पड़ता है। अरे पीजिए ना। वैसे एक बात बताऊं, उसमें भी मेरा ही लालच है। वो क्या ना कि एक दिन जब आप बड़ी पुलिस अफसर बन जाएंगी, तो आपके साथ साथ मेरा भी तो बहुत रुआब होगा। मेरी छाती फूल जाएगी और नाक ऊंची हो जाएगी। लोग कहेंगे, अरे वो देखो सूरज राठी संध्या राठी का पति जा रहे हैं। संध्या जी, बहुत मजा आएगा। सच में संध्या जी, एक दिन आप हम सब का नाम ऊंचा करवाने वाली हैं, हम सबको घमंड करवाने वाली हैं आप। ये लीजिए, थोड़ा सा बच गया, ये भी पी लीजिए।
संध्या बीननी के पुलिस अफसर ने बन जाने के बाद हमारे छोरे की जिंदगी बिखर जाएगी। आज हमारा छोरा उस घर में माने हुए हलवाई के रूप में जाना चाहे, कल वो पुलिस अफसरनी के पति के रूप में जाना चाहेगा। एक बीननी ने देखकर दूसरी बीननी भी अपना रंग बदलना शुरू कर देगी। बोलो लक्ष्मी जी माता की जय। जय। ले कान्हा ले। अब भाभू, सच एक बात कहूं, मैं तो 2 दिन से हर घड़ी बस यही प्रार्थना कर रही थी कि जेठ जी की दुकान का काम ना जल्दी से शुरू हो जाए, है ना कान्हा? हाँ बीननी, ये सब थारी प्रार्थना का तो फल है। बीननी, प्रसाद के लिए लापसी तो बना ली है ना? लापसी वो कान्हा। भाभू, लापसी तैयार है। लीजिए। यही तो कहना चाह रही थी मैं भाभू कि लापसी बिल्कुल तैयार है। मैंने ना देवरानी जी को सब समझा दिया था और कहा कि आज से लापसी तुम ही बनाओगी। मैं धीरे धीरे ना अपनी देवरानी को सब सिखा दूंगी, आप चिंता को नहीं करिए। ले संतोष, अब दुकान की पूजा भी हो गई। अब घर चल के मैंने अदरक वाली चाय पिला दे, बड़ी तलब लगी है। अब आप लोग चलिए, मैं संध्या और छोटू के साथ दुकान का थोड़ा काम निपटा के आता हूँ। ठीक है छोरा, चलो। मुझे इनके साथ शूटिंग देखने भी तो जाना है। बाबू से मंदिर जाने का बहाना करना पड़ेगा। हाँ अरे क्या हाल है? और भाभो, भाभो, भाभो जरा सुनिए तो। क्या हो बीननी, क्यों गलो फाड़ रही? भाभो, अगर कोई किसी चीज की मन्नत मांगे और वो मन्नत पूरी हो जाए तो फिर फटाफट से भगवान को प्रसाद चढ़ाना चाहिए ना, वरना भगवान नाराज होकर पटका पटकी कर देते हैं, है ना भाभो? मारी हाँ भी तू ही बोलती है, मारी जबान ने क्यों तकलीफ दिलावे? नहीं नहीं भाभो, वो बात को नहीं। पता है, जब से जेठ जी की दुकान का सत्यानाश हुआ था ना, हमारा मतलब है जब वो बंद पड़ गई थी, ब्रह्मा जी से मांग रही थी कि बस किसी तरह हमारे जेठ जी की दुकान का दोबारा से श्री गणेश करें। इसलिए मैंने मन्नत मांगी थी कि ये और मैं मंदिर जाकर 151 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। और देखिए, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से सब सकुशल हो गया।
और अगर अब मैंने प्रसाद ना चढ़ाया ना भाभो, तो कहीं कहीं कुछ अशुभ ना हो जाए।